नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स को और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपना अनुपात तथा समानुपात। देखिए, अनुपात और समानुपात का टॉपिक का प्रश्न हर बार एग्जाम में आता है और प्रत्येक बच्चा इस प्रश्न को कर ही देता है ना। इतना ही इजी प्रश्न आता है। बाकी प्रश्न अगर डिफिकल्ट आ जाए तो अपन उसको भी कर लेते हैं एक्स या वाई मान करके, यानी जो अपनी पारंपरिक विधि है उससे अपन कर ही लेते हैं उस प्रश्न को। लेकिन बड़ा प्रश्न आ जाए तो किस हिसाब से उसको किया जा सकता है, किस रूप से सरल तरीके से प्रश्नों को, अनुपात के प्रश्नों को किया जा सकता है। और प्यारे साथियों, ये टॉपिक पूरा जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तब आप में इतनी समझ आराम से बन जाएगी कि आप अनुपात का प्रत्येक प्रश्न बड़े ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और हाई लेवल तक आपको लेकर के जाऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं साथियों, बिना समय गवाए। सबसे पहले बात करता हूं मैं अनुपात की डेफिनेशन की, कि अनुपात जो उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, अनुपात की परिभाषा है समान इकाई की दो राशियों के मध्य संबंध ही अनुपात है, जिससे पता चलता है कि दूसरी राशि पहली राशि की कितनी गुणी है। कहने का मतलब है, देखिए ये तो है डेफिनेशन आपकी। कहने का मतलब साफ सा है कि अगर दो राशियां इस प्रकार से हैं ए अनुपात बी में, ठीक है, दो राशियां थोड़ा अलग अलग लिख लेते हैं। दो राशियां इस प्रकार से हैं ए अनुपात बी, है ना, ये अनुपात का निशान है आपका। और यहां पर वजन मैं लिख दूं, है ना, यानी कि ए का वजन का अनुपात 4 जब है तो बी का है वो 5 होगा। यानी कि ए का वजन अगर 4 पार्ट है तो बी का वजन 5 पार्ट होगा। 4:5 क्या बता रहा है कि ए का वजन अगर 4 पार्ट है तो बी का वजन 5 पार्ट होगा, है ना। वजन की बात की गई, इसीलिए यहाँ पे बोला गया। देखिए, समान इकाई, तो दोनों में समान इकाई है। ए और बी के लिए इकाई क्या ली अपन ने यहाँ पर? वजन। ये क्या साथियों? इकाई है ना। ये क्या है? इकाई। लिख देता हूं यहाँ पर, ये क्या है? इकाई है ना। एक ही इकाई जो है वो साथियों उसी में अनुपात होगा, ठीक है। ये नहीं होगा कि ए की तो वजन ले लिया, ए का तो वजन ले लिया और बी का जो ऊंचाई ले लिया, ऐसा नहीं होगा साथियों। जो आपकी इकाई है ना, वो एक ही रहेगी अनुपात के लिए, ठीक है साथियों। अब दो राशियों के मध्य अपन ने अनुपात बना लिया है, ए और बी के मध्य। अब अपने को पता चल रहा है कि जब 4, ए का मान जब 4 है तब बी का मान कितना होगा? 5 होगा। इसका मतलब सीधा सा यही है, ठीक है। यही इसकी डेफिनेशन अनुपात की। अब जब मैं इस 4 को साथियों यहां में 8:10 के रूप में भी इसको लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा भाई? जब मैंने 4 को गुणा किया 2 से तो ये 8 आया। तो 4 को जब 2 से गुणा किया तब मैं इसको भी, 5 को भी 2 से गुणा करूंगा। तो 4:5 है, उसको 8:10 भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। और इसी को मैं साथियों 12 लिख सकता हूं 3 से गुणा करके, और 3 से इसको गुणा किया तो 5 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको मैं लिख सकता हूं 15। तो 12:15 भी जो है वो 4:5 के बराबर ही है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अनुपात कभी भी फिक्स नहीं होता। मैं लिखूंगा यहां पे अनुपात। अनुपात देखिए साथियों, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। अनुपात कभी कभी फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता साथियों। ये बदलता रहता है, नहीं होता भाई, बदलता रहता है। आराम से अपन बदल सकते हैं, बदलता नहीं होता है। अब देखिए साथियों, देखिए 4:5 था, उसी को मैं लिख सकता हूं 8:10। उसी को लिख सकता हूं 12:15। यानी कि अनुपात जो है भाई 12:15 का मतलब भी 4:5 ही है। यानी कि अनुपात वो फिक्स राशि नहीं होती, फिक्स संख्या नहीं होती, कभी भी उसको अपन बदल सकते हैं साथियों। उम्मीद है इस बात को आप समझे होंगे। अब एक और बात यहां पर आप समझने की कोशिश करें कि ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी भी लिख सकता हूं। यानी कि ए बटा बी का मान यहां पर कितना आएगा? 4/5 आएगा। ये बिल्कुल लिख सकते हैं साथियों। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप ये गौर करिएगा इस चीज पर कि ए अनुपात बी को मैं ए बटा बी भी लिख सकता हूं, यानी कि 4/5 भी इसको मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए साथियों, ट्रेडिशनल मेथड में, यानी कि पारंपरिक जो अपनी विधि है, उसमें अपन क्या लिखते हैं? ए अनुपात बी 4:5 है तो अपन लिखते हैं कि ए बराबर 4x और बी बराबर 5x, ठीक है। ये अपन लिखते हैं साथियों, ए बराबर 4x और बी बराबर 5x, ये लिखते हैं अपन। अब ये आया कैसे, क्यों लिखा अपन ने? इसका साथियों सीधा सा मतलब है कि यदि यदि एक भाग या एक पार्ट बराबर x है, x है, तब
तब a बराबर 4x होगा और b बराबर 5x होगा। यानी कि एक पार्ट अगर x ले लिया तो यहाँ पर a का जो कितना पार्ट है 4 पार्ट और b का कितना पार्ट है 5 पार्ट। ठीक है, तो एक पार्ट अगर x है तो 4 पार्ट कितना होगा 4x, है ना, 5 पार्ट कितना होगा 5x। तो a बराबर 4x b बराबर 5x इस रूप में लिखा जा सकता है। ये साथियों अपनी जो विधि कहलाती है ये परंपरागत विधि कहलाती है ना। इस विधि से x और y मान करके अगर आप हल करते हो प्रश्नों को तो वो आपकी परंपरागत विधि कहलाती है। इसको मैं लिखूंगा, यह आपकी पारंपरिक मेथड है ना, पारंपरिक विधि। साथियों बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं, अभी प्रश्न स्टार्ट नहीं किए मैंने, पारंपरिक विधि। ठीक है साथियों, प्रश्न अभी स्टार्ट नहीं किए, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं अनुपात समानुपात का, ताकि कभी आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है आपका अनुपात का। अब अपन पढ़ेंगे समानुपात को। ठीक है, समानुपात जो साथियों देखिए क्या बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इसकी, और नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है। जब दो अनुपात समान हो अर्थात सरल करने पर बराबर हो तो वो समानुपात कहलाते हैं। कहने का मतलब है 2:4 और 9:18 को सरल करने पर, दोनों में देखिए 2:4 को सरल किया तब भी 1:2 आएगा, और 9:18 को सरल किया तब भी 1:2 आएगा। सीधी सी बात है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1:2 ही आया। दोनों को सरल करने पर 1:2 प्राप्त होगा, अर्थात दोनों अनुपात क्या है समान है। दोनों अनुपात क्या है प्यारे साथियों, एक मिनट, दोनों अनुपात क्या है, दोनों अनुपात जो है वो आपके क्या है साथियों समान है, समान है। अतः इन्हें समानुपात में लिखा जा सकता है। इनको कैसे लिखा जा सकता है, 2:4 समानुपात, ये किसका निशान है समानुपात 9:18। कहने का मतलब है 2 का 4 के साथ जो अनुपात है वही 9 का 18 के साथ है। कितने कितने का है, 1:2 का अनुपात है दोनों का। समझ गए होंगे आप बात को। ठीक है, या नहीं समझे तो फिर से देखिए बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई संख्या, 4 संख्याएं A:B समानुपात C:D ये दिया हुआ है। यदि साथियों यदि आपके A और B के बीच में अगर 2:3 का अनुपात है तो बिना आप सोचे समझे कह सकते हैं कि C और D के मध्य भी वही अनुपात होगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि A और B के बीच में 2:3 का अनुपात है तो ये समानुपात ये बताता है कि C और D के मध्य भी 2:3 का ही अनुपात होगा। हमेशा समानुपात यही कहता है, याद रखिएगा इस चीज को। आज तक नहीं पढ़ा होगा, आज पढ़ा है तो साथियों जरूर से जरूर आप अपने साथियों को इस चैनल, इस जो है वो एप्लीकेशन से जोड़िएगा। बहुत ही शानदार मैटर आपको करवाया जाएगा, कोई प्रश्न आ जाए गलत करोगे ही नहीं। यानी कि समानुपात क्या कहता है कि जो दो आपको अनुपात दे रखे हैं अलग अलग, वो दोनों बराबर हैं। यानी A:B अगर 2:3 है तो C:D भी 100% आपका 2:3 ही होगा। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि A:B जो वो बराबर होगा C:D के समानुपात का मतलब यही है। और यहां से A:B को मैं लिख सकता हूं A/B और C:D को लिख सकता हूं C/D। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका वज्र गुणा करने पर A और A गुणा D जो है वो बराबर आ जाएगा B गुणा C के। और साथियों ये प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि ये आई कहाँ से है। तो प्यारे साथियों ये प्रॉपर्टी जो अंतिम का गुणा बराबर मध्य का गुणा जो होता है, अंतिम पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा रटते रहते थे अपन समानुपात में, रटने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से वो आया है। ठीक है, तो समझिएगा इस कंसेप्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छोटे मोटे प्रश्नों की, जहां से प्रश्न अपने रीट में बन जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में तो मुश्किल है। तो देखिए इस प्रकार से आपको 16:48 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यानी कि ये देखिए ये प्रथम अनुपात इसको बोलते हैं, ये द्वितीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात है और ये चतुर्थ अनुपात है। द्वितीय अनुपात को मध्यानुपात भी साथियों बोला जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, द्वितीय अनुपात को ही मध्यानुपात भी कहा जाता है। तृतीय अनुपात है, प्रथमानुपात है और चतुर्थानुपात है। तो चौथे नंबर का रेशियो अपने को पूछा गया है तो चतुर्थानुपाती यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो बहुत ही सरल तरीके से, है ना, 2-3 तरीके से इस प्रश्न को हल करना मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। 2-3 तरीके से बताऊंगा। पहला सॉल्यूशन देखिए इसको लिखा मैंने 16:48 समानुपात 7 और अनुपात में क्वेश्चन मार्क, ये आपका प्रश्न है। 16:48 को हल किया तो 16 एकम 16, 16 × 48 में लिख सकता हूं साथियों। और समानुपात क्या कहता है कि समानुपात कहता है कि 16 और 48 में जो अगर 1:3 का अनुपात है तो प्यारे साथियों जो आगे जो वैल्यू आएगी
आगे जो भी वैल्यू आएगी उसमें भी साथियों कितने का अनुपात रहेगा, 1:3 का अनुपात रहेगा, निश्चित तौर पे रहेगा। अब देखिए 1 अगर 7 के बराबर है, 1 अगर 7 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 21 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 21। एक तरीका तो है ये प्रश्नों को हल करने का, ठीक है। दूसरा तरीका और दिखाता हूं आपको। दूसरा तरीका देखिए, ऐप पर अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे या आप अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाएंगे, कम कीमत में शानदार मैटर और बेफालतू की बातें बिल्कुल नहीं होंगी यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिल्कुल पढ़ाने का कार्य होता है। न आपके पास इतना समय होना चाहिए कि आप बेफालतू की डायलॉग वगैरह सुनो, न हमारे पास इतना समय होना चाहिए कि हम उन्हीं को बार बार दोहराते रहें। समय बड़ा कीमती है, आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो उसका सदुपयोग कीजिए और जहाँ अच्छा पढ़ाया जाए वहाँ आप पढ़िए, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ पढ़िए। अगर यहाँ आपको समझ में आ रहा है, जुड़िए साथियों हमसे, निश्चित ही आपको फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका जो टाइप मतलब दूसरा जो प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, समय अपने पास एक प्रकार से टॉपिक को समझने के लिए जितना दे सको दे दीजिए साथियों, क्योंकि उसके बाद में जब आप प्रश्न हल करोगे तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बड़े आराम से पढ़ रहे हैं, समझ में आपको आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। तो देखिए, पहले वीडियो में, इस वीडियो में मैं केवल बेसिक बातें करूंगा, अगले वीडियो से शानदार प्रश्न आपके लिए लेकर के आऊंगा। बेसिक समझिए, उसके बाद प्रश्नों को आप चुटकियों में उड़ा देंगे साथियों। देखिएगा, इस प्रश्न को मैं ऐसे भी हल कर सकता हूं कि 16:48 समानुपात 7 मैंने मान लिया क्वेश्चन मार्क की जगह x, ठीक है। ये मेरा ट्रेडिशनल जो पारंपरिक विधि है, ट्रेडिशनल मेथड, उससे मैं इस प्रश्न को कर रहा हूं, ठीक है। तो 16 आपका 48 है, तो यहां पर ये जो नियम है, प्रथम का गुणा चौथे से किया तो 16 गुणा मैं x कर सकता हूं, बराबर मेरा 48 गुणा 7 हो सकता है। तो x बराबर मेरा आ सकता है 48 गुणा 7 बटा में 16, और यहां से आंसर आएगा 21। कितना आ जाएगा, 21। तो आपका जो चौथा अनुपात आया वो कितना आ गया, 21 आ गया। ये भी एक तरीका है। चलिए तीसरा तरीका, सॉल्यूशन नंबर 3 में आपको बताता हूं। सॉल्यूशन नंबर 3 में आपको बताना चाहता हूं। तीसरा क्या है, उसको बोलते हैं अपन इकाई विधि। इकाई विधि जो कि बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं, है ना। देखिए, 16:48 समानुपात 7 क्वेश्चन मार्क है प्यारे साथियों। तो यहां पर क्या है कि 16:48 का मतलब है कि 16 किसके बराबर है, 48 के बराबर है। जब 16 बन रहा है 48, तब आपका साथियों एक कितना बनेगा, एक बनेगा 48 बटा 16। तो आपको किसका मान चाहिए, 7 का। तो 7 बनेगा प्यारे साथियों 48 बटा 16 गुणा 7, और आपका आंसर आएगा वापस से 21। तो यही आपका उत्तर होगा, ठीक है, 21। 3 तरीकों से मैंने आपको यह प्रश्न बताया है। जो तरीका आपको अच्छा लगे अपना लीजिए साथियों, ठीक है। जो तरीका आपको अच्छा लगे अपना लीजिए। अनुपात और समानुपात का बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपका अभी तक, ठीक है। तो इसको आप जरूर से जरूर अपनाएं और कीजिएगा, बहुत फायदा आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ छोटे मोटे और प्रश्नों को, जैसे चतुर्थानुपाती निकाला वैसे ही तृतीयानुपाती का एक प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तृतीयानुपाती, मध्यानुपाती, प्रथम समानुपाती कैसे निकालते हैं, तो यहां पे हेडिंग डालते हैं अपन तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती हम कैसे निकालेंगे साथियों, ठीक है। देखिए, अपन को प्रश्न दे दिया, क्या दे दिया, 9:15 का 9:15 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करें। ये आपको प्रश्न दे दिया साथियों, ठीक है। ये आपका, एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिएगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि देखिए 9:15 दिया गया है आपको, निश्चित तौर पे तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीयानुपाती मैंने मान लिया वो क्या है, x है। अब जो भी बीच वाली राशि उसको 2 बार लिख दो और समानुपात का निशान लगा दो, मतलब 9:15 समानुपात
15:x, यानी कि 15 को मैंने 2 बार लिखा। क्यों लिखा, अब ये है बात समझने की। इसलिए लिखा कि 9 का जो अनुपात 15 के साथ है वही 15 का अनुपात x के साथ भी होगा। इसलिए 9:15 समानुपात 15:x का मतलब है 9 और 15 का जो भी अनुपात है वो बराबर किसके है, 15 और x के अनुपात के बराबर है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको 2 भागों में लिख लिया। ये बात नहीं समझ में आई, ठीक है, तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। बाकी देखिए 9:15 समानुपात 15:x का मतलब है कि 9 का अनुपात जो 15 के साथ है वही 15 का अनुपात x के साथ है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिख लिया। अब लिख लिया तो वही तरीका आपका हल करने का, 2-3 तरीके हैं, उन्हीं 2-3 तरीकों को आप अपना सकते हो, या फिर बेसिक ट्रेडिशनल मेथड से जा सकते हो कि 9 गुणा x बराबर होगा 15 गुणा 15 के। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 15 गुणा 15 और बटा में आ जाएगा 9, और ये x बराबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 25, क्योंकि 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, मैं 3 तिया 9, 3 पंजो 15, 3 तिया 9 और 3 पंजो 15, 25 बनेगा, तो x का मान कितना आएगा, 25 आएगा। इसको साथियों एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं। तरीका आप सभी को पता है। तरीका ये है कि जब 9 है ना, दूसरा मेथड अगर मैं बताना चाहूँ, जब 9 जो है वो 15 के अगर बराबर है तो 15 किसके बराबर होगा, 15/9 गुणा 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा, फिर से कितना आएगा, 25 ही आएगा। कितना आएगा, 25 ही आएगा। तो कोई भी विधि अपना लो प्यारे साथियों, कोई भी विधि, आपकी इच्छा है आप किस विधि से करना चाहते हैं, जिस भी विधि से करना चाहें वही विधि अपना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक और विधि जो तीसरी विधि है वो आपको मैं बताना चाहूँ तो वो क्या है, देखिए 9:15 समानुपात 15:x अपने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर अनुपात कितना है, 3 तिया 9, 3 पंजो 15। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 3:5 ही आएगा। समानुपात देखिए 9 और 15 जो वो 3:5 में है, तो ये भी जो 15:x भी 3:5 में ही होगा। तो 3 अगर आपका 15 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा साथियों, यहाँ पर ये 5 से गुणा हुआ है तो यहाँ पर ये भी किससे गुणा होगा, 5 से, और ये x बराबर बन जाएगा 25। तो ये मेथड भी आप काम में ले सकते हैं। 3 तरीकों से फिर से आपको करना बता दिया प्रश्न को साथियों। कोई दिक्कत अब मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी आती है तो देखिए आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आपको आ रही होगी, आराम से सब समझ में आ रहा होगा सभी को। चलिए मध्यानुपाती ज्ञात करना सीखते हैं। आपको मध्यानुपाती बताते हैं। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती यानी बीच वाला जो मान है ना, बीच का जो अनुपात है वो ज्ञात करना, मध्यानुपाती। क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया मैंने कि 4:9 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती ज्ञात करो, ये आपको मैंने साथियों प्रश्न दे दिया, ज्ञात करो। ठीक है, अब देखिए साथियों इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिएगा मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो मध्य में लगा देंगे x को। ठीक है, समानुपात x अनुपात 9, बस ये लिख देना है आपको, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। अब ट्रेडिशनल मेथड से जाएं तो 4 गुणा 9 बराबर आपका x² बनेगा, और x का मान आ जाएगा आपका √4 गुणा 9, और √4 गुणा 9 का मतलब होता है 2 गुणा 3, और 2 गुणा 3 का मतलब होता है 6, तो आपका उत्तर आएगा 6। ठीक है, तो ट्रेडिशनल से करो या आपको जो मेथड्स बताए हैं उनसे करो, है ना, बराबर है, आप किसी भी मेथड को अपना के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक और प्रश्न लेता हूं जो आपका प्रश्न होगा साथियों प्रथम समानुपाती का। प्रथम समानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो लिखूंगा यहाँ प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती। ठीक है, यानी बीच में जो भी है उसको 2 बार लिख लिया करो। प्रथम समानुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न होगा। यहाँ पे हमने मध्य समानुपाती ज्ञात करना सीखा। प्रथम समानुपाती के लिए देखिए प्रश्न आपके सामने मैं दे रहा हूं फिर से। प्रश्न है मेरा कि 6 तथा 9 का 6 तथा 9 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करो। प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, ये आपका प्रश्न है प्यारे साथियों।
ठीक है। तो 6 और 9 का, ठीक है, 6 और 9 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4:9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो, ये अगर प्रश्न है तो इसमें 4 ऐसे भी आ सकता है कि 4 तथा 9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करो, 9 तथा 15 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करो, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो सभी प्रकार से आप तैयार रहिएगा, कैसे भी प्रश्न आए आप हल कर सकते हैं। प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है तो पहले को मैं मान लूंगा x, अनुपात में मेरा 6 है और अनुपात में 9 है। अब देखिए प्रथम समानुपाती ज्ञात करना है तो बीच वाले हिस्से को दोनों तरफ लिख लें, क्योंकि x का जो 6 के साथ अनुपात होगा वही 6 का 9 के साथ अनुपात होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात 9। और साथियों इसको आप कैसे भी हल करें, ट्रेडिशनल मेथड से हल कीजिएगा तो x गुणा 9 बराबर 6 गुणा 6। तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 6, 1 मिनट, 6 गुणा 6 सॉरी, हाँ, बटा में आ जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, x बराबर आपका आया 4। कितना आ गया? x बराबर 4 आ गया साथियों। दूसरी विधि से भी आप हल कर सकते हैं। दूसरी विधि क्या है? x अनुपात 6 समानुपात 6 अनुपात x है। यहाँ पे इसका अनुपात कितना आएगा? 2 अनुपात 3 आएगा। ठीक है, तो समानुपात का निशान है तो ये भी 2 अनुपात 3 में ही आएगा। अब 3 बराबर अगर 6 है तो 2 बराबर कितना होगा? तो 2 बराबर साथियों 4 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 3 से 6 कैसे बना? 2 से गुणा करने पर, तो 2 को भी 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 4। कैसे भी हल कर लीजिए प्रश्नों को, आपका उत्तर आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों, ये तरीका होता है प्रश्नों को हल करने का। चलिए, बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब कुछ अनुपात के प्रकारों की बात कर लेते हैं। देखिए समय बहुत लगता है साथियों, है ना। बेसिक कंसेप्ट आपको समझाए उसमें 20-21 मिनट लग गए हैं। अभी अपन कुछ अनुपात के प्रकारों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं डुप्लीकेट रेशियो की, द्विघात अनुपात की। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं द्विघात अनुपात, द्विघात अनुपात, द्विघात अनुपात, और जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या है कि जो भी आपका, जैसे आपको दे दिया कि जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल दे दिया 2:3 का द्विघात अनुपात, द्विघात अनुपात क्या आएगा? ठीक है, तो ये साथियों आपका आ जाएगा। आप क्या करना पड़ेगा? आपको 2 की घात 2 कर दो अनुपात 3 की घात भी 2 कर दो। डुप्लीकेट यानी द्विघात मतलब 2 घात कर दो, है ना। जो भी अनुपात दिया गया है उसको 2 घात में लिख दो, तो 4:9 आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत सरल है ना। अब एक और प्रकार है, वो है आपका वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ये क्या होता है साथियों? नाम से स्पष्ट है कि जैसे आपका एक एग्जाम्पल हम लें कि एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि 4:9 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ये क्या होगा? तो ये प्यारे साथियों होगा आपका 4:9 का अंडर रूट आपको निकाल लेना है और वो आ जाएगा 2:3। ठीक है, कोई समस्या नहीं, ये है वर्गमूलानुपात। इसके बाद में आता है अपना एक त्रिघाती अनुपात, त्रिघाती अनुपात। ठीक है, समय कितना भी लग जाए आपको समझ में आना चाहिए। त्रिघाती अनुपात क्या है? ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या कहता है? अगर एक एग्जाम्पल मैं लेकर के बताऊं तो जैसे आपका कोई 3:5 का त्रिघात अनुपात क्या होगा? तो त्रिघाती हो जाएगा भाई, इसकी घात 3 कर दो, त्रिघाती अनुपात। ठीक है साथियों, समझ में आपको आ रहा होगा निश्चित तौर पे, लेकिन आपको लिख करके देना मेरा कार्य है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज इतना समय इसमें लगे नहीं, है ना। 5 की घात 3 कर दूंगा तो 9 अनुपात आपका 125, ये उत्तर आ जाएगा। सॉरी 9 नहीं 27, है ना।
3 की घात 3 है, 27:125 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अगली घन मूलानुपात की। घन मूलानुपात, इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट। ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो देखिएगा, एग्जाम्पल है 27:64 का घन मूलानुपात कैसे निकलेगा देखिएगा। घनमूल निकाल लो 27:64 का घनमूल। घन के लिए यहाँ 3 लगाते हैं, यहाँ पे 3 लगाएंगे, ये बनेगा 3:4। ठीक है, अब देखिए एक आता है विलोमानुपात। विलोमानुपात एक आता है साथियों आपका विलोमानुपात। विलोमानुपात, विलोमानुपात को ही अपन बोल देते हैं व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा करके लिख देना है अनुपात को, सीधी सी बात है। एक एग्जाम्पल लेकर के बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि 3:5 का विलोमानुपात, विलोमानुपात बराबर क्या होगा आपका, ये होगा आपका 1/3:1/5। उल्टा करके लिख देना है बस, क्योंकि 3/1 मान सकता हूँ इसको 5/1 मान सकता हूँ, तो उल्टा करके मैंने लिख दिया है, सीधी सी बात है। 2/5 का 5/2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम इसको विलोमानुपात साथियों बोलते हैं। तो ये कुछ अनुपात के प्रकार हैं जो आपको उम्मीद है कि बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब साथियों हम बेसिक से प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको शानदार लेवल के प्रश्न करवाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं इस एप्लीकेशन से। ठीक है, आरपीएससी एग्जाम्स विथ AK नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप अपने किसी भी दोस्त को सजेस्ट कर सकते हैं निश्चित तौर पर, है ना। बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला ही प्रश्न बहुत ही शानदार स्तर का है कि 15,500 को 3 भागों में विभाजित किया जाता है जो क्रमशः 1:2:1/2:1/3 1/5 के समानुपातिक है। अब यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से आपको बताने हैं। कैसे करेंगे देखिए, बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 15,500 को मैंने 3 भागों में बांटना है, तो 3 इस प्रकार से मैंने डंडियां खींच ली। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अनुपात का रेशियो जो है वो है 1/2:1/3:1/5। ठीक है, ये है आपका। अब प्यारे साथियों देखिएगा, ये जो अनुपात है ये बटा में है, तो अपने को ये बटा में नहीं रख करके बिल्कुल पूर्ण संख्याओं में इसको बदलना होगा। पूर्ण संख्याओं में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखिए 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ये तो आपको लेना ही आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो अब इस एलसीएम को इन सभी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1/2 से जब 30 गुणा हुआ तो 15 बना, 1/3 से गुणा हुआ तो 10 बना, 1/5 से गुणा हुआ तो 6 बना। तो मेरा रेशियो जो बना वो बना 15:10:6, यानी कि टोटल जो पार्ट मेरे पास बन गए 15 और 10 25 और 6 31, 31 मेरे पार्ट बन गए। और 31 पार्ट अगर मैं बताऊं तो वो किसके बराबर हैं, 15,500 के बराबर हैं। सीधी सी बात है भाई, 3 भागों में बांटा गया, एक को 15 पार्ट मिले, दूसरे को 10 पार्ट मिले, तीसरे को 6 पार्ट मिले। इस प्रकार से टोटल 31 पार्ट जो है वो बांटे गए, जबकि प्रश्न में बोला है कि 15,500 बांटे गए। तो 31 पार्ट जो है वो 15,500 रुपयों के बराबर है। नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो साथियों एक पार्ट कितने के बराबर होगा, एक का मान निकाल लो, एक पार्ट किसके बराबर होगा, 15,500 और बटा में कितना आ जाएगा 31। 31 से 155 5 बार कटेगा तो ये बनेगा 500। एक भाग मेरा 500 रुपयों के बराबर होगा। तो साथियों 15 भाग कितने के बराबर हो जाएंगे, गुणा कर दो इसको 500 से। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 500 से, और इसको 6 पार्ट है वो भी, इसको भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा आपका 15×5 75, है ना, 7500 रुपये। और ये 5,000 रुपये, और ये आपका 6×5 30, यानी 3,000 रुपये। और आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही।
क्या कोई दिक्कत आई प्रश्न में? नहीं आई होगी निश्चित तौर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है 26:3। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? यह आपका प्रश्न है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का रेशियो दे रखा है, उसकी मासिक आय इतनी दे रखी है तो उसकी मासिक बचत क्या होगी, ये पूछा है। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न और बहुत ही आसानी से होगा साथियों, दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे खर्च अनुपात बचत, ये दे रखा आपको, खर्च अनुपात बचत दे रखा है। खर्च अनुपात बचत दे रखा है, उसका रेशियो है 26:3। यानी कि अगर 26 पार्ट खर्च करता है तो 3 पार्ट बचाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी आय कितनी है? उसकी आय है 29 पार्ट। भाई अपन क्या बोलते हैं, जो आय यानी वेतन जो होता है, इनकम जो होती है, वो खर्च और बचत को जोड़ने पर ही आती है। खर्च और बचत को जब जोड़ेंगे तभी तो आपकी आय आएगी। तो आय कितनी हो भाई, खर्च अगर 26 पार्ट कर रहा है, 3 पार्ट बचा रहा है, इसका मतलब 29 पार्ट उसकी क्या है साथियों, आय है। 29 पार्ट आय है, आय दे रखी है 14,500। तो एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट प्यारे साथियों आपका हो जाएगा 14,500 बटा में 29, और 29 से काटेंगे तो ये भी आपका कितनी बार जाएगा, 9 पंजो 45, 5 बार जाएगा, है ना, 5 ही बार जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ 5 बार जाएगा। तो 500 बनेगा, फिर से 500 बनेगा। तो देखिएगा पूछा क्या, मासिक बचत, बचत कितना कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट को गुणा कर दूंगा। एक पार्ट अगर 500 है तो 3 पार्ट 1500 रुपये होगा, 1500 रुपये होगा। तो बचत उसकी 1500 रुपये है। अगर उसका खर्चा पूछ लेता तो साथियों इसको भी मैं 26 को भी 500 से गुणा कर देता। ठीक है, 26 को भी 500 से गुणा कर देता, वो आ जाता कितना, 13,000, है ना, 13,000 रुपये। तो उसका खर्च तो था 13,000 रुपये, बचत थी 1500 रुपये। इस प्रकार से इनकम बनी 14,500 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से इनकम बनी 14,500। देखिए कितने आसानी से प्रश्न हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये सारा कमाल है साथियों, बेसिक कंसेप्ट जो अपन ने समझा अनुपात समानुपात का। आपको मिक्सचर एलिगेशन वाले प्रश्न भी करवाऊंगा इस मेथड से। बहुत गजब के प्रश्न हैं और बहुत ही गजब तरीके से किए जा सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। ए और बी की मासिक आय क्रमशः 7200 रुपये तथा 8300 रुपये है। यदि उनका खर्च क्रमशः 17% और 28% हो तो दोनों की बचत का रेशियो ज्ञात करो। देखिए कितना आपको लगेगा कि सर 17% कैसे निकालेंगे, 28% कैसे निकालेंगे, तो निकालना है ही नहीं। कैसे करना प्रश्न को वो देख लीजिए। इसमें सॉल्यूशन, ए अनुपात बी, सबसे पहले दे रखा है आय का रेशियो। किसका रेशियो, आय का रेशियो दे रखा है 7200। ठीक है, 7200 रेशियो 8300, यह आपको दे रखा है साथियों। इसी को ऐसे ही या फिर अनुपात में न बोल करके इसको ये बोलूंगा कि ए की आय तो है 7200 रुपये, बी की आय है 8300 रुपये। ए जो खर्च कर रहा है वो खर्च कितना कर रहा है, 7200 का 17% खर्च कर रहा है। तो क्या सर मैं 7200 का 17% निकाल लूँ? नहीं निकालना, बिल्कुल नहीं निकालना, बस लिख लेना है। प्रश्न बोल रहा है कि 8300 का 28% खर्च करता है, मुझे निकालना नहीं है, लिख लेना है। बचत कितनी होगी भाई, आय अगर 7200 रुपये है, उसमें 17% खर्च कर रहा है तो 83% बचत कर रहा है। किसका 83%, 7200 का 83% बचा रहा है निश्चित तौर पे, है ना। और इधर आपको देखिए बचत का अनुपात याद करना है तो 7200 अनुपात अब करेंगे, 7200 का 83% अनुपात, क्योंकि बचत का अनुपात आपको ज्ञात करना है इसलिए अनुपात का निशान मैंने लगाया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे 8300 में से 28% तो वो खर्च कर रहा है, तो 8300 का कितना बचा रहा है, 72% बचा रहा है या नहीं बचा रहा, बिल्कुल बचा रहा है। क्या सर मैं अब निकाल लूँ 7200 का 83% और 8300 का जो है वो 72%? नहीं, अब भी नहीं निकालना है, अब भी नहीं निकालना है। अब क्या करना है, 7200 गुणा 83 लिख देना है, और का किस गुणा का निशान 83 का परसेंट हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100 अनुपात 8300 गुणा 72 बटा आपका 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 83 से 83 कट गया, 72 से 72 कट गया, रेशियो आया 1:1। क्या गुणा करना पड़ा किसी को, क्या कोई रेशियो निकालना पड़ा, क्या 17% निकालना पड़ा, क्या आपका 28% निकालना पड़ा, क्या 83% निकालना पड़ा, क्या 72% निकालना पड़ा? नहीं। तो अनुपात से खेलिए साथियों, अनुपात के प्रश्नों को खेल खेल में कीजिए, प्रश्नों को आगे बढ़ाते जाइए। कैलकुलेट मत कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी करना है, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवा रहा एग्जाम में, आपका दिमाग देख रहा है कि आप किस
प्रकार से प्रश्नों को हल करते हैं। तो 1:1 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और जोड़े जितने व्यक्तियों को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो वो प्रश्न नंबर 4 कहता है कि किसी धन को ए, बी और सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, और अपन करेंगे कि कैसे इसको सॉल्यूशन में लिखता हूं। यहाँ पर सॉल्यूशन ए अनुपात बी अनुपात सी मुझे दिया है 3:5:7 ये दिया हुआ है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है ना, तो यहाँ देखिएगा सी का भाग 7 और ए का भाग 4, कितने रुपए अधिक है? 4 रुपये, सॉरी रुपए नहीं, 4 पार्ट अधिक है। कितने पार्ट अधिक है? 4 पार्ट अधिक है, और 4 पार्ट जो वो बराबर दे रखा है 1600 के। तो मेरे प्यारे साथियों एक पार्ट कितने के बराबर होगा? एक पार्ट कितने के बराबर होगा? एक पार्ट होगा 1600/4 और बराबर में आ जाएगा आपका 400। एक पार्ट बराबर होगा 400 रुपयों के। कितने के बराबर होगा? 400 रुपयों के बराबर होगा। तो बी का भाग कितना है? बी का भाग है 5, तो बी को गुणा कर देंगे 400 से, तो आ जाएगा 4×5 = 2000 रुपए। प्यारे साथियों समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। तो प्यारे साथियों आज के वीडियो में केवल इतना ही पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। अनुपात और समानुपात का अब कोई भी प्रश्न दे आप कर सकते हो। कुछ अलग टाइप के प्रश्न और हैं जिनको हर टाइप के प्रश्नों को मैं आपको करवाऊंगा रेशियो में, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे, है ना। चाहे एलिगेशन वाला हो, मिश्रण वाला प्रश्न हो, आपके दूध पानी का अनुपात वाला हो, एज वाला हो, कोई नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रश्न करेंगे और निश्चित ही आपको माहिर बना दिया जाएगा रेशियो में, ये मेरी गारंटी है। जुड़े रहिए मेरे साथ साथियों और आगे बढ़ते रहिए इसी प्रकार से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।